हुकूमत पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली के तहत सिख यात्रियों को वीजे के बगैर करतारपुर गुरुद्वारे में रसूमात अदा करने की पेशकश के बाद सिख बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। करतारपुर में गुरुद्वारा साहब की तामीर पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह बहादुर ने 1921 ता 1929 के दरमियान करवाई। गुरुद्वारा साहब सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज की याद में बनाया गया। भारत ने भी पाकिस्तान की तजवीज मानते हुए करतारपुर सरहद खोलने की मंजूरी दे दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना ने पाकिस्तान की तजवीज मानते हुए करतारपुर सरहद खोलने की मंजूरी दे दी है। आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम तर हालात वाक़यात बताए जाएंगे कि किस तरह से इसकी तजवीज दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से और फिर करतारपुर सरहद खोलने की मंजूरी दी गई है दूसरी जानिब। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे और करतारपुर जो गुरुद्वारा है उसकी अहमियत सिखों के नजदीक क्या है उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना के इजलास के दौरान करतारपुर सरहद खोलने पर गौर किया गया, जिसके बाद काबीना ने करतारपुर मंसूबे की मंजूरी दी, जिसके तहत भारत पाकिस्तान की सरहद तक अपनी हुदूद में सिख यात्रियों के लिए सड़क तामीर करेगा। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राहदारी मंसूबा 3 से 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिससे सिख यात्री साल भर बासानी ननकाना साहब जा सकेंगे। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मोदी सरकार को बावर कराया गया था कि पाकिस्तान करतारपुर सरहद खोलने पर राजी है और इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। सफारती जराये के मुताबिक करतारपुर सरहद खोलने के हवाले से पाक भारत सफारती राब्ते भी शुरू हो गए और भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन को नई दिल्ली में इस हवाले से खत भी लिख दिया गया है। सफारती जराये का कहना है कि भारत ने करतारपुरा कॉरिडोर खोलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान का करतारपुर के हवाले से मौक़िफ़ खुश आइंद है। चेयरमैन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इजहार तशक्कुर किया है। लेकिन सबसे पहले अब बात करते हैं करतारपुर गुरुद्वारा की अहमियत के बारे से। जैसा कि आपको बताया कि गुरुद्वारा साहब सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज की याद में बनाया गया। गुरु नानक की पैदाइश 1499 ईस्वी को ननकाना साहब में हुई और इनके वालिद का नाम मेहता कल्याण दास और मां का नाम माता तरप्ता था। गुरु नानक 1521 को इस मकाम पर तशरीफ लाए और करतारपुर के नाम से एक गांव को आबाद किया। 1539 तक आपने यहाँ क़याम किया और खेती बाड़ी भी की। रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक को सिख मजहब के लोग अपना गुरु और मुसलमान अपना बुजुर्ग पीर मानते थे। 22 सितंबर 1539 को जब गुरु नानक का इंतकाल हुआ तो सिखों और मुसलमानों में तनाज़ा पैदा हुआ कि गुरु नानक की आखिरी रसूमात अपने अपने मजहब व अकायद के मुताबिक अदा करें। कहते हैं कि इस झगड़े के फैसले के लिए किसी दरवेश के कहने पर गुरु नानक के जिस्म से चादर हटाई गई तो उनके जिस्म के बजाय फूल मौजूद थे और फैसले के मुताबिक चादर और फूलों को बराबर 2 हिस्सों में बांटकर अपनी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक मुसलमानों ने चादर और में फूलों को दफन किया, जबकि सिखों ने इसे जलाकर समाध स्थान बना लिया और आज भी ये दोनों निशानियां कायम हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर सिखों की सबसे बड़ी अकीदत गाह है। पाकिस्तान हुकूमत ने अगले साल बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर करतारपुर के बॉर्डर से वीजे के बगैर सिख यात्रियों को यात्रा की पेशकश की है। ये दरबार पाक भारत सरहद के करीब नाला बई और दरियाए नावी के किनारे वाक़ है। शकरगढ़ के मौजा करतारपुर में दरबार बाबा गुरु नानक देव जी पाक भारत बॉर्डर से महज 3.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और महज 30 मिनट में पैदल तय करके सरहद पार से लाखों अकीदतमंद यात्री दर्शन और दीगर मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद भारत में बसने वाले लाखों सिखों को वीजे के इंतजार, सिक्योरिटी और स्क्रूटनी के बाद वागा के रास्ते सफर और भारी भरकम अखराजात के बाद गुरुद्वारा का दर्शन मुयस्सर आता था। दरबार के सामने सरहद पार भारतीय शहर डेरा बाबा गुरु नानक में एक दर्शन स्थान बनाया गया है, जिस पर खड़े होकर सरहद पार सिख इस दरबार का दीदार करते हैं।
1999 में पाकिस्तान ने दरबार की यात्रा के लिए भारत को पेशकश की थी कि यहां बाड़ लगाकर एक कॉरिडोर बना देते हैं ताकि यात्री सुबह आएं और शाम को वापस चले जाएं, मगर भारत की जानिब से मस्बत जवाब नहीं आया था। करतारपुर बॉर्डर खुलने की उम्मीद के साथ ही दरबार पर तज़ीनो आराइश, रंगो रोगन, लॉन से घास की कटाई और नई तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आने वाले लाखों सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों सिख करतारपुर बॉर्डर खुलने पर खुशी से निहाल हैं। हुकूमत के इस इक़दाम पर चेयरमैन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार तारा सिंह ने करतारपुर सरहद खोलने के ऐलान पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। सरदार तारा सिंह ने कहा कि भारतीय हुकूमत को भी चाहिए कि अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आजादी दे। पूरी दुनिया के सिख करतारपुर बॉर्डर खोलने के ऐलान पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वापसी पर भारतीय हुकूमत का रवैया काबिल मुज़म्मत था। 2019 तक करतारपुर बॉर्डर को खोलना पाकिस्तान का सिख कौम पर बहुत बड़ा एहसान है। याद रहे कि जिला नारोवाल में वाक़ करतारपुर भारतीय सरहद से मुत्तसिल इलाका है, जहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे और यहीं गुरुद्वारे में उनकी कब्र भी है। सिख यात्रियों को करतारपुर तक पहुंचने के लिए पहले लाहौर और फिर तकरीबन 130 किलोमीटर का सफर तय करके नारोवाल पहुंचना पड़ता था, जबकि भारतीय हुदूद से करतारपुर 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि सिख यात्रियों के लिए सरहद खोलने के हवाले से एक निजाम वज़ा किया गया है, ताहम इसका इन्हिसार भारत के रद्द अमल पर है। पाकिस्तान और भारत की हदूद में राहदारी की तामीर के बाद सिख यात्री बराह रास्त करतारपुर पहुंच सकेंगे। करतारपुर का सरहदी रास्ता खोलने से मुताल्लिक भारत में उस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ जब भारतीय साबिक क्रिकेटर, कॉमेडियन और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने वजीर आजम इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद वापस भारत जाकर बयान दिया। सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान फौज के सरबराह ने उन्हें गले लगाकर कहा कि वो अमन चाहते हैं और आइंदा बरस बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर की सरहद खोल देंगे, जिस पर भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से सिद्धू के खिलाफ शदीद मुजाहिरे किए गए। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त गुरुद्वारा दरबार साहब पाकिस्तान के हिस्से में आया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बायस तवील अरसे तक ये गुरुद्वारा बंद रहा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स ने सरहद पर एक दर्शन स्थान कायम किया, जहां से सिख दूरबीन की मदद से दरबार साहब का दीदार करते हुए अपनी इबादत किया करते थे। और पहली बार 1998 में भारत और पाकिस्तान में मुशावरत की गई और एक मुआहिदे के तहत हर साल सिख यात्रियों को करतारपुर का वीजा मिलना शुरू हुआ था। सिख पंथ के बानी बाबा गुरु नानक देव जी देसी या सिख कैलेंडर के मुताबिक कातक की पूर्णमासी यानी पूरे चांद की रात 1469 की रात तलवंडी वाक़े मौजूदा ननकाना साहब में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। अवाइल उम्री में गुरमुखी पंजाबी और संस्कृत और बाद अज़ां फारसी और अरबी सीखी। बाबा जी ने शुरू ही से बुत परस्ती और जाहिरी तवहुम परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, तौहीद का प्रचार किया और हिंदू मजहब में दर आने वाले गलत रसूम और रिवाज की मुखालफत की। आपका पैगाम अल्लाह और उसकी मखलूक से मोहब्बत, बराबरी और भाईचारे का रहा और सारी उम्र इसी बात की तबलीग की। सिख धर्म में आप समेत कुल 10 गुरु हो गुजरे हैं। उनमें पहले गुरु सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक जी देव जी, गुरु भाई लहना अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोबंद सिंह, हर राय जी, श्री हरकृष्ण जी, तेग बहादुर जी और 10वें और आखिरी गुरु गोबंद जी शामिल हैं। बाबा जी और गुरुओं के फरमुदात और तालीमात, जिनको बाहनी कहा जाता था, उनको पहले 5 गुरुओं और फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने जमा किया और आखिरी गुरु गोबंद जी ने उस पूरे खजीने को गुरु ग्रंथ साहब की शक्ल में मदफून किया। सिख मजहब में इन गुरुओं के अलावा 15 भगत भी हो गुजरे हैं, जिनमें भगत कबीर और बाबा गुलाम फरीद भी शामिल हैं। कुछ भक्तों की बाहनियां भी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। हर सिख धर्म के मानने वाले पर 5 अहम और मखसूस बानियां रोज सवेरे पढ़ना जरूरी है। रात 2:30 बजे से सुबह 7 बजे तक का वक्त उनके नजदीक इबादत के लिए अफजल है कि उस वक्त रब अपने बंदों की बात सुनने के लिए धरती पर उतर आता है। गुरुद्वारे में पाठी ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। पाठी के लिए जरूरी है कि वो सिख शायर की पाबंदी करने वाला हो, कृपान लगाई हो, दाढ़ी को ना काटता हो, ना रंगता हो और ना ही बांधता हो। इसके अलावा जो हारमोनियम और तबले के साथ गाकर ग्रंथ साहब पढ़ता है उसे रागी कहते हैं। इन सब के लिए जरूरी है कि वो गुस्ल करके पाक साफ होकर और सर ढांप कर गुरुद्वारे आएं।
बाबा जी गुरु नानक जी ने अपनी तालीमात की दावत और तबलीग के लिए 4 सफर किए और अपने चौथे सफर में मक्का मुकरमा और बिलाद अरब भी गए। इन मुकद्दस अस्पार पर वापसी पर लाहौर से होते हुए ननकाना और फिर आखिरकार करतारपुर तशरीफ लाए। रावी किनारे ये जगह लाहौर से कोई 120 किलोमीटर दूर है। बाबा जी 1519 में करतारपुर पहुंचे और अपनी रहलत 1539 तक अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल यहाँ कयाम किया। आपने यहाँ खेती की और बाकी वक्त अल्लाह की याद और अपनी दावतो तबलीग में गुजारा। सही मानों में इसी मकाम पर अव्वल सिख पंथ की बुनियाद रखी गई। आपके मुरीदों में हिंदू और मुसलमान दोनों मज़ाहिब के लोग यहाँ आपकी खिदमत में मौजूद रहते थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में आपकी आखिरी रसूमात को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया और जैसा कि पहले आपको बताया है कि मुसलमान आपको अपनी मर्जी के मुताबिक दफनाना चाहते थे और हिंदू आपकी आखिरी रसूमात को हिंदू धर्म के मुताबिक अदा करना चाहते थे। बाबा जी के 2 बेटे इस मौका पर मौजूद थे। बाबा जी की आखिरी रसूमात उनकी मंशा के मुताबिक अदा की गईं। सिख तारीख में इस वाक़े को बाबा जी की चादर 2 हिस्सों में तकसीम करने के मुतरादिफ जाना गया है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था कि जब कपड़ा हटाया गया तो ऐसा मालूम हुआ कि उनकी लाश वहां पर मौजूद नहीं थी बल्कि फूल बन चुके थे, यानी सिर्फ उनकी लाश की जगह फूल थे और फिर उसके बाद उन्हें 2 हिस्सों में, पहली जो रिवायत आपको बयान की गई है उसके मुताबिक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बेशक हुकूमत वक्त का ये फैसला खुशाइंद है और अक़लियतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए।